बड़े बड़े योद्धा जीत चुके हैं युद्ध इन गौतम बुद्ध के इन नियमों पर चलकर। अगर आपकी जिंदगी में भी वो मोड़ आ चुका है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लोग आपकी चारों तरफ से हार का इंतजार कर रहे हैं और आप जीतना चाहते हैं, आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास भी पैसा हो, हमारे पास भी वो ताकत जो आप चाहते हैं अगर आपके पास नहीं आ रही है लाखों कोशिशें करने के बाद भी, तो गौतम बुद्ध के बताए हुए इन नियमों के अनुसार अगर आप काम करते हैं, अगर आप उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध के बताए हुए इन नियमों पर आप चलें और आप जिसको भी चलवाना चाहते हैं तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध बताते हैं कि शांत रहने का नियम। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके पास शोर शराबा कर रहा है, आपकी अपमानजनक बातें कर रहा है, आप पे चिल्ला रहा है, आप पे क्रोध कर रहा है, तो आपको उसके जवाब में क्रोध नहीं करना है, बोलना नहीं है, बात नहीं करनी है। शांत स्वभाव में बैठ करके और उसकी बातों का पूरा समर्पण करना है और उसकी बातों को पूरी तरीके से सुनना और समझना है। आखिर वो इंसान कहना क्या चाहता है। आप शांत रह करके, गौतम बुद्ध कहते हैं, आप शांत रह करके वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो एक इंसान चिल्ला करके शोर शराबा करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाता है। शांति में वो ताकत होती है। मौन धारण करो, मौन धारण में वो ताकत होती है जो किसी चिल्लाने वाले इंसान में नहीं आ पाती है। आप क्रोध कर रही हैं, आप अशांति पैदा कर रही हैं। अगर आप सामने वाले पे चिल्ला रहे हैं तो आप उस पे नहीं, आप अपने आप को जला रहे हैं। एक माचिस की तीली जो घर जलाने की तैयारी करती है, जो आग जलाने की तैयारी करती है, जो दूसरों को जलाने की तैयारी करती है, लेकिन वही माचिस की तीली ये भूल जाती है कि मैं खुद को जला रही हूँ, उसके बाद दुनिया को जलाने की बात कर रही हूँ। तो जो इंसान दूसरों को जलाने के बारे में बात करता है, दूसरों को नुकसान देने के बारे में बात करता है, जो इंसान दूसरों को क्षति पहुंचाने में सोचता है या विचार करता है, तो ये भूल जाता है कि सबसे पहले क्षति उसको ही पहुंचेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि माचिस की तीली पहले जलकर के राख हो जाती है और खुद को जलाती है, तब जाकर के वो दूसरों को जलाती है। जो इंसान दूसरों को जलाता है वो खुद ही जल जाता है। जो दूसरों को गड्ढे खोदता है वो इंसान खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तो आज आपको ये सीख मिली होगी गौतम बुद्ध के विचारों के अनुसार कि हमें अपने शांत स्वभाव में बैठना है, अपने शांत मन को शांत करना है और लोगों की बातों को, विचारों को समझना और सीखना है। अब जाकर के आप अपने आप पर विजय हासिल कर सकते हो। तो आपको गौतम बुद्ध के बताए हुए इन नियम पे कि दूसरों को ना ही क्षति पहुंचानी है और ना ही दूसरों की बुराई करनी है। जब इंसान परेशानियों से, मुसीबतों से और समस्याओं से चारों तरफ से घिर जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता है आखिरकार हम आगे कैसे बढ़ें और इन समस्याओं का समाधान कैसे करें, तो वहां पर गौतम बुद्ध कहते हैं हमें अपने आप पर विजय हासिल करनी होती है। जब हम अपने आप को जीत लेते हैं तो दुनिया को जीतने की तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि हमें अपने आप पर विजय हासिल करनी है, हमें अपने आप पर नियंत्रण हासिल करना है। जब हम अपने नियंत्रण को हासिल कर लेते हैं, अपने आप पर विजय हासिल कर लेते हैं, हम लोगों की बातों को, लोगों के तानों को सुनना बंद कर देते हैं, लोगों के हिसाब से काम करना बंद कर देते हैं, लोगों की बातों पर जवाब देना बंद कर देते हैं और आप अपने आप, अपने ही मन और अपनी ही आत्मा की आवाज सुनते हैं, तब जाकर के हम अपने आप पर विजय हासिल कर सकते हैं। और जिस इंसान ने अपने आप पर विजय हासिल कर ली तो वो इंसान दुनिया को जीतने की ताकत रखता है, दुनिया हराने की ताकत रखता है और अपने आप एक नया इतिहास और नया मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता है। तो आपको लोगों की बातों की सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन की सुने, आप अपने अंतर आत्मा की सुने। आखिर आपका मार्ग क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। गौतम बुद्ध कहते हैं हमें अपने मार्ग से कभी भी हटना नहीं चाहिए, बिछड़ना नहीं चाहिए और ना ही अपने मार्ग को छोड़ना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहना चाहिए। लोगों की बातों को सुन करके उनके बताए हुए बातों को या उनके बताए हुए प्रतिरोधी को हमें अपने मन में और ना ही अपने मार्ग में
उतारना चाहिए, हमें सिर्फ अपने मार्ग के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं जब हम अपने आप, अपने मन, अपनी आत्माओं पर और अपने आप पर, पूरे शरीर पर कंट्रोल पा लेते हैं और अपने आप पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो हमें दुनिया को जीतने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरी दुनिया को अपने आप ही जीत चुके होते हैं। गौतम बुद्ध तीसरे उपदेश में बताते हैं कि जब हम अपने आप पर एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं, मौन प्राप्त कर लेते हैं, शांति को प्राप्त कर लेते हैं और अपने आप पर विजय हासिल कर लेते हैं, तो तीसरे उपदेश में वो बताते हैं कि हमें अपने मन को एकाग्र रखना है, अपने लक्ष्य के लिए एकाग्रता बना के रखनी है। भटकाव हर एक किसी जिंदगी की मोड़ में आता है, हर एक व्यक्ति की जीवन में भटकाव स्वाभाविक है, आता ही है। और भटकाव देने वाले बहुत से लोग आपको चारों तरफ इर्द गिर्द देखने के लिए मिल जाएंगे। आपकी यार दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या फिर आपके जलने वाले लोग भी हो सकते हैं, जो आपको नहीं चाहते कि आप किसी मार्ग को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करें। वो लोग भी आपको हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके पास चारों तरफ और चारों तरह से आपके पास घेरे हुए रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, आपके हित की बात करेंगे, और वही लोग आपको भटकाते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। गौतम बुद्ध कहते हैं हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ एकाग्रता की जरूरत है। कोई इंसान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। और ये सब सिर्फ मन शांत होगा तभी जाके हमारे मन में एकाग्रता आएगी। तो हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है और अपना मन शांत रखें, लोगों की बातों पर रिएक्शन ना दें, उनकी बातों पर क्रोध ना आए। तो ये हमारा मन जब जाके शांत हो जाता है और तब एकाग्रता हमें प्राप्त हो जाती है। एकाग्रता ऐसे लोगों के साथ रहें जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बात करते हैं, प्लान करते हैं, या अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण होते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की संगति आप पकड़ें। वहीं गौतम बुद्ध चौथे चरण में कहते हैं, गौतम बुद्ध बताते हैं कि हमें अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी संगति पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस प्रकार लोगों की संगत करते हैं, हमारा मन उन लोगों की विचार धारणाओं पर चलना शुरू कर देता है। उन लोगों की सोचने की जो क्षमता होती है, हम उन्हीं लोगों की सोचने की क्षमता के अनुसार अपने जीवन को चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी में अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना है। हम किन लोगों की संगत में आ रहे हैं, किन लोगों की संगत में जा रहे हैं। आप जिन लोगों की संगत करेंगे उनके जैसे बनते चले जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं हमें अपनी किताबों की संगति करनी चाहिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें बूढ़े बुजुर्गों की संगत करनी चाहिए, जिससे कि हमें तजुर्बा मिलता है। हमें ज्ञानियों की संगत करनी चाहिए, जिससे कि हमें ज्ञान मिलता है। सीधा सा मतलब है आपको समझाने का गौतम बुद्ध के द्वारा बताए हुए उपदेश आप सुन रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो पे आ चुके हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वहीं गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम चोरों की संगत में अगर रहते हैं तो हम चोरों के जैसे बन जाते हैं, और वहीं हम सत्संग और अच्छे लोगों की, ज्ञानी लोगों की संगत में रहते हैं तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। जैसे 4 फल होते हैं जो खराब टोकरी में रख दिए जाते हैं, जिससे कि एक फल खराब हो तो बाकी के वो फल भी दुष्प्रभाव हो जाते हैं, उनका प्रभाव उन 5 फलों पर भी पड़ जाता है। तो आपको अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना है। बहुत ही अच्छे उपदेश दिए हैं। इन उपदेशों को और भी वीडियो में आगे मैं बताता रहूंगा। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेश, दिए गए वचन आपको अपनी जीवन में उतारने पड़ेंगे। आप अपनी जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। गौतम बुद्ध, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं
तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। गौतम बुद्ध के ऐसे ही उपदेश और मोटिवेशनल वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम हमारे भाई सूरज कुमार दतिया ग्राम करखड़ा वाले को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। गौतम बुद्ध के बताए हुए उपदेश आप अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में उजाला कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।